घोटाले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की संजय सिंह खुद आरोपी होकर अरविंद केजरीवाल और अपने को ही क्लीन चिट दे रहे हैं। दोस्तों, अलग ही गेम चल रहा है दोस्तों, और सबको क्लीन चिट देने पर लगे हुए हैं। कह दिया कि शराब घोटाला तो बीजेपी ने किया है, यानी कि एक आरोपी दूसरे आरोपी की बेगुनाही साबित कर रहा है। ईडी की जांच के बाद शुरू हुआ और दिल्ली के मुख्य आरोपी के खिलाफ गहरी साजिश के तहत ऐसे बयान छुपा लिए गए थे डॉक्यूमेंट में डाले हुए, जो बयान केजरीवाल के खिलाफ थे, और ईडी की जांच और 2 कंपनियों में काम करने वाले लोगों के चैट और उनके बयानों को आधार बनाया गया। कंपनी में काम कर रहे थे, चैट में सुनील दुग्गल और अपने साथी मनोज राय से कहते हैं, आपको नायर के बारे में पता होगा। उसकी ईडी ने कहा कि गवाह एजेंसी ने पहले बकार्डे के साथ काम किया था, वह बहुत सारी चीज़ों की डिमांड कर रहा था। उसका कहना था कि लोकल कंपनियां बहुत कुछ हैं, इसलिए हम उनके साथ जाएं। इसके लिए इसके बाद सुनील दुग्गल ने मनोज राय को लिखा कि इसलिए तुम उसकी बात सुनो। दोनों की ये बातचीत 30 मार्च 2021 को दोपहर 12:19 पर हुई और यह बातचीत का रिकॉर्ड वीडियो ईडी के पास है। यानी इस बातचीत से साफ है कि विजय नायर शराब कंपनियों से डील कर रहा था, जबकि उसका शराब नीति से कोई लेना देना नहीं था। जबकि ईडी सारे सबूत कोर्ट में रख रही है, कोर्ट के सामने, फिर भी यह कह रहे हैं कि कोई हमारे पास सबूत नहीं है। दोस्तों, आगे वीडियो में आप देखेंगे हमारे पास एक और चैट की एक्सक्लूसिव जानकारी है जो गोवा चुनाव से जुड़ी है। इसमें 2 लोग गोवा चुनाव के प्रचार पर बात कर रहे हैं। इस चैट में जिंग एडवर्टाइजिंग गोवा की तरफ से लिखा है कि भाई इसका पेमेंट कैश में होगा या बिल बनेगा और कब तक पेमेंट मिल जाएगी। इसके जवाब में दूसरा व्यक्ति कहता है कि दोनों होगा, यानी कैश भी पेमेंट लिया जाएगा, चेक से भी पैसा आएगा। आम आदमी पार्टी बिलिंग और कैश दोनों तरीकों से पेमेंट क्यों करना चाहती है। ईडी ने यही आरोप लगाया कि हवाला के जरिए गोवा इलेक्शन में पैसा पहुंचाया गया। दोस्तों, आगे वीडियो में खबरों की खबर में आपको आम पब्लिक के व्यूज दिखाएंगे। आपसे निवेदन है कि कृपया वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। लोगों को केजरीवाल पर बड़ा दुख होता है कि सीएम जो हम भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए लाए थे, वो उसी में लिप्त पाया गया। आगे भगत सिंह और डॉक्टर अंबेडकर के बीच केजरीवाल की फोटो पर बवाल हो गया। 27 मार्च को यहाँ पर बीच में कोई फोटो नहीं थी। 29 मार्च को भी देखिए यहाँ पर कोई फोटो नहीं थी, लेकिन 4 अप्रैल को यानी 1 अप्रैल को जब मूर्ख दिवस होता है, उसके बाद उनके सर पर मूर्खता समारोह हुई और उन्होंने जनता को मूर्ख बनाने के लिए यहाँ पर अरविंद केजरीवाल की तस्वीर लगाई। केजरीवाल जो कर रहे हैं वो कितना भयंकर है। अंबेडकर जी के साथ यही कहना चाहूँगा कि आम आदमी पार्टी को इस तरह से नहीं करना चाहिए। आगे एक फौजी का इंटरव्यू जो कहते हैं 70 साल बाद मोदी जी ने भारत को जिंदा कर दिया है
और विदेश में भी भारत देश का मान सम्मान बढ़ा दिया है। जो प्रधानमंत्री नहीं हुआ है, ऐसा प्रधानमंत्री देश में कभी नहीं हुआ है। संजय सिंह मोदी के लिए गलत सलत बोलते रहते हैं और जिन शर्तों पर जेल से रिहा हुए संजय सिंह कोर्ट में जमानत दी है, उन शर्तों को पूरी तरीके से तोड़ दिया है। अभी कुछ दिन पहले तो कोर्ट में ये कहता था कि लीवर का इलाज कर रहा हूँ, इजी चेयर में हॉस्पिटल जा रहा था तो व्हील चेयर पर जमानत मिल गई और तिहाड़ से बाहर निकलते ही गाड़ी के ऊपर खड़े होकर भाषण देने लगे और अब कहने लगे कि घोटाला तो बीजेपी ने करवाया है। दोस्तों, ईडी के पास सारे सबूत हैं और कोर्ट ने शर्तों पर जमानत दी है संजय सिंह को। वो लोग कहते हैं, आगे वीडियो में देखेंगे, अच्छा बीच घोटाला करवाया है कहते हैं संजय सिंह जी। क्या बीजेपी के कहने पर वो 5% से 12% कर दिया गया? बीजेपी के आधार पर ही आपने जो उनका कमीशन जो है आपने बढ़ा दिया, यह बीजेपी के कहने पर यही किया क्या? आप एक बोतल की जगह दूसरी बोतल भी फ्री करवा दी थी, क्या बीजेपी के कहने पर की थी क्या? आपने ऐसे केजरीवाल ऐसे आदमी है जो जेल में भेज दिया गया और ऐसे ही भ्रष्टाचार पंजाब में चलता है। आप पार्टी में ऐसा कोई काम नहीं करेगा जिसमें पैसा नहीं खाए, या शराफत का कोई काम नहीं करेगा। यह पुराना भ्रष्टाचार लोग हैं। कहते हैं कि मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं, इस बार भी मोदी जी 400 पार करेंगे। लोगों का कहना है कि आप सरकार से ने पंजाब को भी बर्बाद कर दिया है। अब और स्माइक हर गली में मिलती है और जितने भी युवा हैं इस नशे में डूबते जा रहे हैं। आपने ऐसा कोई काम नहीं किया जिसमें पैसा नहीं खाया हो, जो शराफत का कोई काम नहीं करेगा। दोस्तों, आगे खबरों की खबर में संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और घोटाले पर बड़ा खुलासा किया। आरोपी होकर भी अपने को और साथियों को क्लीन चिट दे रहे हैं और वो सबको क्लीन चिट बांट रहे हैं कि तुम भी ले लो, तुम भी ले लो, तुम भी ले लो, सब क्लीन। संजय सिंह ने आज शराब घोटाले में प्रेस कॉन्फ्रेंस में अरविंद केजरीवाल को क्लीन चिट दे दी और कह दिया कि शराब घोटाला तो बीजेपी ने किया है। यानी एक आरोपी दूसरे आरोपी की बेगुनाही साबित कर रहा है। खैर, संजय सिंह को सुनिए आज उन्होंने शराब घोटाले को लेकर क्या कहा, फिर बताऊंगा कि संजय सिंह जो कह रहे हैं वो शराब घोटाले में मौजूद सबूतों से कितना मेल खाता है। शराब घोटाला भारतीय जनता पार्टी ने किया है और ये शराब घोटाला ईडी के जांच के बाद शुरू हुआ है और दिल्ली के मुख्यमंत्री के खिलाफ गहरी साजिश के तहत ऐसे बयान छिपा लिए गए, अनरिलाइड अपॉन डॉक्यूमेंट में डाले गए जो बयान केजरीवाल के खिलाफ नहीं थे और दबाव बनाकर जो बयान लिया गया वो बयान आधार बनाया गया, झूठा बेबुनियाद आधार। इन लोगों की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनने में लेकिन मजा बहुत आता है। संजय सिंह ने शराब घोटाले के लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया, लेकिन इस केस में जो एक्सक्लूसिव जानकारी हमारे पास है वो तो अलग ही कहानी बता रही। हम आपको इस मामले में से जुड़े कुछ नए फैक्ट्स दिखाते हैं जिसके बारे में संजय सिंह ने कुछ नहीं कहा। हमारे पास जो शराब घोटाले से जुड़े हुए दो लोगों की एक्सक्लूसिव चैट की जानकारी है। ये बातचीत सुनील दुग्गल और मनोज राय के बीच हुई। ये दोनों ही परनॉर्ड रिकॉर्ड नाम की शराब कंपनी में काम करते थे। सुनील दुग्गल ने विजय नायर के खिलाफ ईडी के सामने गवाही भी दी थी। चैट में सुनील दुग्गल मनोज राय से कहते हैं, आपको नायर के बारे में पता होगा, उसकी एड एजेंसी ने पहले बकार्डी के साथ काम किया था। वो बहुत सारी चीजों की डिमांड कर रहा था जो हमने मना कर दिया था। उसका कहना था कि लोकल कंपनियां बहुत कुछ ऑफर कर रही हैं, इसलिए हम उनके साथ जाएंगे। इसके बाद सुनील दुग्गल ने मनोज राय को लिखा कि इसलिए तुम उसकी बात सुनो। दोनों लोगों के बीच ये बातचीत 30 मार्च 2021 को दोपहर 12:19 पर हुई और ये बातचीत का रिकॉर्ड भी ईडी के पास है। यानी इस बातचीत से साफ है कि विजय नायर शराब कंपनियों से डील कर रहा था, जबकि उसका शराब नीति से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए था। लेकिन ये सारे सबूत ईडी रख रही है कोर्ट के सामने, फिर भी ये कह रहे हैं कि कोई सबूत ही।
नहीं। हमारे पास एक और चैट की एक्सक्लूसिव जानकारी है जो गोवा चुनाव से जुड़ी है। इसमें दो लोग गोवा चुनाव के प्रचार पर बात कर रहे हैं। इस चैट में एरन जिंक एडवर्टाइजिंग गोवा की तरफ से लिखा है कि भाई आप पेमेंट कैश होगी या बिल बनेगा और कब तक पेमेंट मिल जाएगी। इसके जवाब में दूसरा व्यक्ति कहता है कि दोनों होगा, यानी कैश में भी पेमेंट लिया जाएगा और चेक से भी पैसा आएगा। यहां पर सवाल यह कि आम आदमी पार्टी बिलिंग और कैश दोनों तरीकों से पेमेंट क्यों कराना चाह रही है। ईडी ने अपनी चार्जशीट में यही तो आरोप लगाया था कि हवाला के जरिए गोवा चुनाव में पैसा पहुंचाया गया और कैश में खर्च किया। संजय सिंह बेल पर बाहर हैं, उन्हें कई शर्तों के साथ बेल मिली हुई। बीजेपी का आरोप है कि इन शर्तों में एक शर्त यह भी थी कि वो अपने केस को लेकर मीडिया में बयानबाजी नहीं करेंगे, लेकिन संजय सिंह तो खुलकर शराब घोटाले पर बोल रहे हैं। इसलिए बीजेपी ने आरोप लगाया कि संजय सिंह अपनी बेल की शर्तों का उल्लंघन कर रहे हैं और इसके गंभीर परिणामों। एक बार बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया को सुनिए, फिर बताऊंगा सुनीता केजरीवाल को लेकर सौरभ भारद्वाज ने क्या बड़ी बात कह दी। जो आरोपी हैं संजय सिंह, उनके अधिवक्ता ने कहा न्यायालय में कि अगर इनको बेल मिलती है तो बेल मिलने के बाद ये अपने रोल के बारे में जो ये केस है शराब घोटाले का, इस पे कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। मैंने उनका साक्षात्कार कई न्यूज चैनल्स पर सुना और बड़ी जिम्मेदारी से मैं ये कहता हूं, ये जो पहली कंडीशन लगाई थी सर्वोच्च न्यायालय ने, इस कंडीशन को वायलेट किया है आरोपी संजय सिंह ने। अब दोस्तों, आगे खबरों की खबर में दिल्ली की सड़कों पर लोगों से खास वार्तालाप। ये वही परेशान है जो महिलाओं को खुद बस में पिंक टिकट ना लेके व्हाइट टिकट लेनी है, वो परेशान नहीं है। पहले उन्होंने कहा हम गाड़ी नहीं लेंगे, हम बंगला नहीं लेंगे, जब वो उन्होंने शपथ ली थी। अब फैमिली को लेके आ रहे हैं। जब फैमिली होगी तो यही घोटाले होंगे, जिसकी फैमिली नहीं होगी वो आजाद होगा, आजाद देश चलाएगा। क्या मिला आपको मोदी राज में? 10 साल तो हो गए, वो कह रहे कि महिलाओं को कुछ मिला ही नहीं। तो क्या वो हमें कपड़े देंगे पहनने को, खाने को देंगे कि हमारी बिजनेस हम खुद चलाएंगे? हम जब तक खड़े नहीं होंगे तो रास्ता चलना सीखेंगे कहाँ से भाई? राहुल गांधी को कैसे देखते हैं? वो भी प्रधानमंत्री की रेस में है। हम उन्हें नेता के रूप में कभी नहीं देखते। नेता है ही नहीं वो नेता है, सिर्फ भाषण देना उन्हें आता नहीं है ढंग से, तो क्या नेता है भाई? हमें तो लज्जा आती है क्योंकि हमारा नाम भी अरविंद ही है पर केजरीवाल नहीं है, ठीक है ना। कोई ये बहुत से लोग कहते हैं अरे अरविंद, बाद में केजरीवाल, हमें बड़ा दुख होता है यार। केजरीवाल ने क्या नहीं करा, फैसिलिटी सारी अच्छी कर रखी है उनने। मोदी जी ने क्या करा? मोदी जी को बुरा नहीं कह रहा है, पर है बहुत बढ़िया इंसान वो, पर ऐसे काम वो नहीं करते जैसे कि केजरीवाल करा। केजरीवाल ने पानी फ्री करा, उन्होंने बिजली फ्री करा, बस की फ्री करी औरतों को। दारू फ्री किया, इससे खुश है? दारू कोई फ्री नहीं किया, दारू ओवर आ गया था इसलिए उनको निकालना था, निकाल दिया। आपका शुभ नाम मैम? कृष्णा सिंह। यही दिल्ली में रहते हैं आप? जी हाँ। क्या कहेंगे, आपके मुख्यमंत्री जेल चले गए परसों 15 दिनों के लिए, अब तो कोई बात नहीं, उन्हें सोने दो जेल में, क्या करेंगे? हम तो योगी को चुनेंगे, मोदी को चुनेंगे। हम देश बचाना है, हमें कोई ये नहीं बचाना, मुफ्त नहीं चाहिए। हम बस में भी जाते हैं, किराया दे के जाते हैं, फ्री पिंक टिकट नहीं लेते। अच्छा, हम फ्री का कुछ भी नहीं लेते, ना फ्री बिजली नहीं, ना बिजली ना पानी, हमें फ्री नहीं। हम तो बिल लगा हुआ है, पानी का बिल भरते हैं। अच्छा, वो तो कह रहे हैं कि हम अपने जनता के लिए सब कुछ फ्री कर देंगे, बिजली पानी बस तो फ्री है ही। हम जहाँ रहते हैं वहाँ जाके देखिए, पूरे रोड टूटे पड़े हैं, पूरे सीवर ओवरफ्लो मार रहे हैं। कहाँ है केजरीवाल? कहाँ का क्या कर रहे हैं केजरीवाल? क्या कर रहे हैं बताइए? अच्छा, वो कह रहे हैं कि हमें मोदी जी हमें फंसा दिया है, चुनाव से पहले डर गए हमसे। मोदी जी किसको फंसाएंगे? मोदी जी देश को बचा रहे, किसको फंसाएंगे ये बताइए? अरविंद केजरीवाल को फंसा दिया, ऐसा कह रहे हैं। अरविंद केजरीवाल को फंसा दिया, किसी और को फंसा दिया, हमको क्यों नहीं फंसा रहे मोदी जी? हम भी तो उनकी जनता है। क्यों नहीं जनता फंसा रहे? जनता को बचा रहे, देश बचा रहे। पहले देश में इतने रह गए कि क्यों नहीं जा रहे थे देश में लोग? विदेशों में मीटिंग करने क्यों नहीं जा रहे थे? मोदी जी क्यों जा रहे हैं? अरविंद केजरीवाल का कहना है मैम कि हम अपनी जनता की इतना सेवा कर रहे हैं, ये सेवा देख करके मोदी जी घबरा गए हैं कि कहीं यही सेवा पूरे देश भर में ना करने लगे हम। फ्री की सेवा कर रहे हैं तो फ्री की मौत भी दे दी उन्होंने। और पहले जाओ गली मोहल्ला, उनको जाके देखो, उनको क्लिनिक मोहल्ला जो खोले उनको जाके देखो क्या दवा मिल रही है। जाइए, जाने वाले रो रहे हैं कि आधी दवा पर्ची पे लिख देते हैं, जाओ केमिस्ट से ले लो। क्या है मैं तो मतलब आपको पानी तो इतना बढ़िया मिल रहा होगा फ्री में? अभी सीवर का पानी आ रहा है, 10 दिन पहले ही सीवर का पानी आया है। दोस्तों, खबरों की खबर में जब सुनीता केजरीवाल ने एक संदेश दिया और यह संदेश होता है, इस संदेश में आप देखिए भगत सिंह की तस्वीर लगी हुई है।
यहाँ पर डॉक्टर अम्बेडकर की तस्वीर लगी हुई है। देखें और वीडियो को सब्सक्राइब करें। क्या ये भगत सिंह का अपमान नहीं है? क्या डॉक्टर अंबेडकर का ये अपमान नहीं है? क्या डॉक्टर अंबेडकर के और भगत सिंह के बराबर हो गए हैं क्या अरविंद केजरीवाल? अब जरा देखिए ये तस्वीर, यहाँ पे 23 मार्च को कोई फोटो यहाँ पे बीच में नहीं थी। 27 मार्च को यहाँ पे बीच में कोई फोटो नहीं थी। 29 मार्च को भी देखिए यहाँ पे कहीं कोई फोटो नहीं थी। लेकिन 4 अप्रैल को, यानी 1 अप्रैल को जब मूर्ख दिवस होता है, उसके बाद इनके सर पर मूर्खता सवार हुई और उन्होंने जनता को मूर्ख बनाने के लिए यहाँ पे अरविंद केजरीवाल की तस्वीर लगा दी। अब आप समझिए कि इस पर कितने नाराज हैं। देखिए, ये भगत सिंह के पौत्र हैं जिनका नाम है यादविंदर संधू, और ये केजरीवाल को नसीहत दे रहे हैं कि केजरीवाल जो कर रहे हैं वो कितना गलत कर रहे हैं। जरा सुनिए। का एक वीडियो आया जिसको देख के बहुत बुरा लगा, बहुत अफसोस हुआ, क्योंकि उस वीडियो के अंदर भगत सिंह जी और बाबा साहब अम्बेडकर जी के साथ अरविंद केजरीवाल जी का फोटो लगाया गया था बीच के अंदर। और अम्बेडकर जी से करने का प्रयास किया गया, जो देख के बहुत बुरा लगा, बहुत गलत लगा। मैं यही कहना चाहूंगा कि आम आदमी पार्टी को इस तरह से नहीं करना चाहिए, और किसी भी राजनेता को भगत सिंह जी या अम्बेडकर जी के साथ अपनी तुलना नहीं करनी चाहिए। अपनी व्यक्तिगत राजनीति अपनी तरह करें, उसमें कोई हर्ज नहीं है, पर इन महान लोगों के साथ अपनी तुलना नहीं करनी चाहिए। हम इनके दिखाए हुए रास्तों पे चलने का प्रयास कर सकते हैं। और तो और मुझे पूरे भारतवर्ष से भी बहुत प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। काफी सारे भगत सिंह जी के प्रेमी, या कह लीजिए बाबा साहब के प्रेमी, उन सबको ये चीज बहुत बुरी लगी देख के कि उनके साथ अरविंद केजरीवाल जी की तुलना की गई है। बहुत गलत लगा। भविष्य में खबरों की खबर में एक फौजी से खास बातचीत। उनसे पूछा गया पिछले 10 सालों में आर्मी में कितना परिवर्तन हुआ। बता दीजिए, पिछले 10 सालों में आर्मी में कितना परिवर्तन, कितनी मजबूत हुई, कितनी? पिछले 10 सालों में जो काम हुआ वो पिछले 70 सालों में नहीं हुआ। क्या बात कर रहे हो? मैं जो बात कर रहा हूँ वो हिंदुस्तान की बात कर रहा हूँ। और उन नमक हरामों ने देश को बेच दिया था 70 सालों में, जो 10 साल में मोदी जी ने जिंदा कर दिया है। 10 साल में मोदी जी ने देश को जिंदा कर दिया। वर्ल्ड में उनका नाम हो गया। जितने भी चैनल हैं और विदेश के जितना राष्ट्राध्यक्ष हैं, अपने देश के मान सम्मानों सम्मानित किया है। कोई ऐसा प्रधानमंत्री है जो देश में जिसको किया हो? कोई ऐसा प्रधानमंत्री नहीं हुआ है। इंदिरा गांधी भी नहीं। अरे वो तो बहुत देश का बंटवारे में 71 में हमने जीता पाकिस्तान दे दिया उसने। ननकाना साहब वगैरह सब चला गया। बिल्कुल सत्य। टेबल पर बैठ करके ले गया भुट्टो। सत्य परेशान हो सकता है, लेकिन नहीं हो सकता। आज कितना मजबूत आर्मी आप मानते हैं? मजबूत बहुत है, कोई मुकाबला नहीं है। राहुल गांधी लगातार कह रहे हैं क्या है, वो कुछ नहीं है। वो तो देश को बेच खाया उसने। इटली में पूरा सवाई राजा मान सिंह का दौलत पूरी 75 में लेकर चली गई इंदिरा गांधी। वो क्या बात करेंगे? कह रहे हैं कि चाइना से मोदी जी डरते हैं। चाइना का तो खुद दोस्त बना हुआ है। उसी के जमाने में उसके नाना ने कर दिया जमीन पूरी गिरवी चाइना को। नदी के ऊपर कह रहे हैं कि चाइना अंदर घुस रहा है भारत में। कुछ नहीं, झूठ बोलता है। जिसको अपनी जमीन की पता नहीं कि आलू ऊपर पैदा होता है, ऊपर पेड़ में पैदा होता है, वो क्या जानेगा? और मैं अमेठी का रहने वाला हूँ। वो क्या भाग गया यहाँ से? रायबरेली अमेठी, क्या कुछ काम नहीं किया उसने रायबरेली में, ना अमेठी में काम किया है। उनका परिवार, कोई परिवार नहीं। वो गरीबों को लूटने वाले हैं सब। गरीबों को लूटा, उनका खून चूसा। तो क्या समझते हो? तो वायनाड से आज उन्होंने पर्चा क्या भरेगा? इसीलिए गया उसमें जो तुष्टीकरण की राजनीति में गया है, वो जिनको पाला पोसा उन्होंने, उसी के लिए यहाँ चला गया। यहाँ क्यों आया? क्यों नहीं लड़ा यहाँ पर आकर के? बताइए, जो अभी अग्निवीर आया उसमें काफी युवा परेशान है। कोई परेशान नहीं है। 25 लाख रुपए उनको गवर्नमेंट दे रही है, जो अनफिट हो जाते हैं। 100% है। जो आर्मी का, न कोटा का, मैंने नेवी का, न एयरफोर्स का आदमी रखे गए। कुछ आदमी ऐसे भी चले जाते हैं जो काम नहीं करना चाहते हैं देश के लिए, और मेहमान बन जाते हैं सरकारी नौकरी पाते ही।
तो उसके लिए ये किया गया, आदमियों की संख्या बढ़ा दी गई है। 3 तरफ से घिरा हुआ हिंदुस्तान है। उनकी सीमाओं पर जब जरूरत पड़ेगी तो वो भी आ जाएंगे हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाने के लिए, कंधा मिला के और लड़ाई करेंगे और ऐसी तैसी करेंगे देश की, और पाकिस्तान को होम उड़ा देंगे। अच्छा ये बताइए, हिंद जय भारत आग दिखाया करता पाकिस्तान तो कुछ नहीं है वो को। पाकिस्तान क्या है? हमने 71 की लड़ाई लड़ी है, और 71 की लड़ाई लड़ने के बाद तो बताया नहीं कि इंदिरा गांधी ने टेबल पर हार दिया है। 90,000 सैनिकों को छोड़ दिया गया है, और जितनी सीमाएं हमारे ली गई थी उनको भी दे दिया उसको। जैसे अब मोदी जी हर त्योहार पे फौजियों से मिलते हैं, फौजियों के साथ अपना त्योहार थोड़ी नहीं, वो तो भगवान ने उनको भेज दिया यहाँ इसको सुधारने के लिए, देश को सुधार दिया पूरा देश। और सुधार नहीं देंगे और भी सुधार देंगे। ऊपर पहुंचा दिया चांद पे, अभी और सूरज पे पहुंचेंगे। खबरों की खबर में संजय सिंह कह रहे हैं कि केजरीवाल को साजिश में फंसाया गया है। खास बातचीत एडिटर इन चीफ से। एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार, संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया। देखिए, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इनको महंगा पड़ेगा। आम आदमी पार्टी को फिर से ये जो अपना पीछे का पोस्टर वो बदलना पड़ेगा। केजरीवाल के साथ फिर से संजय सिंह की गिरफ्तारी हो सकती है। क्यों होगी फिर से गिरफ्तारी, मैं इस पे आऊंगा। लेकिन ये क्या कर रहे हैं? ये प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है। आपको एक एग्जाम्पल मैं देता हूं। कभी कभी ऐसे ऐसे मोहल्ले में कुछ बेशरम निर्लज किस्म के लोग होते हैं। वो रोज घर के बाहर आ जाएंगे, वो गाली गलौज करेंगे और चले जाएंगे। व्हाट दे डू, दे प्रोवोक यू। आप उसके प्रोवोकेशन में आ जाएंगे तो उसी नीचता में आपको आना पड़ेगा, फिर गाली गलौज करना पड़ेगा उसी तरीके से। ये सारे लोग आम आदमी पार्टी के अंदर ये झूठ बोलने में इतना उस्ताद, और लोगों को इन लोगों ने सोच लिया है देश की जनता जो है वो मूर्ख है और मीडिया जो है वो दलाल है। हम कुछ भी अनर्गल प्रलाप करेंगे उसको वो उस तरीके से दिखाएंगे। अब इस व्यक्ति को ब्रह्म ज्ञान हो गया, 6 महीने जेल से रह करके आया है, और इसने एक पूरी थ्योरी दे दी। तो भाई ये थ्योरी तुम कोर्ट में क्यों नहीं देते हो? कोर्ट में जाते हो, बोलते हो ये आदमी अभी कुछ दिन पहले कोर्ट में ये कहता हुआ लीवर का इलाज कर रहा था। ये हॉस्पिटल जा रहा था तो व्हील चेयर पे, और तुरंत जमानत मिल गई तो वो कार के डिक्की के ऊपर चढ़ गया था। तो ये सब के सब बंडलबाज किस्म के लोग हैं। अब क्या आरोप लगाया इसने कहा कि ये जो घोटाला ये बीजेपी ने करवाया है। अच्छा, बीजेपी ने घोटाला करवाया है तो बीजेपी के कहने पे अरविंद केजरीवाल ने नई शराब नीति बुलाई। बीजेपी के कहने पे वो 5% से 12% कर दिया गया। बीजेपी के कहने के आधार पे ही आपने जो L1 लाइसेंस है उनका कमीशन जो है आपने बढ़ा दिया। ये बीजेपी के कहने पे ही क्या आप एक बोतल के साथ दूसरा फ्री करवा रहे थे? क्या बीजेपी के कहने पे ही आपने ये जो रिटेल शॉप के जो विक्रेता थे जिनको हर बोतल पे पहले 30 रुपए फायदे होते थे, आपने बीजेपी के कहने के ऊपर इन शराब माफियाओं को पर बोतल 353 रुपए दिए? भाई ये सब काम आपने किया। आप कह रहे हो कि घोटाला बीजेपी ने किया, तो ये तो केजरीवाल बीजेपी का दलाल है। ये केजरीवाल तो बीजेपी का दलाल है जो बीजेपी के कहने पे ये सारी चीजें वो कर रहा था। इसका मतलब तो यही है, लेकिन उसको वो खा जा रहा है गुप्त, बोलता नहीं। क्या दलील दिया इसने दलील दिया कि देखिए वो तो साफ साफ दिख रहा है 55 करोड़ रुपए जो है वो बीजेपी के पास गया, मनी ट्रेल मिल गया। अच्छा, ये कौन से स्कूल में पढ़ाई की है तुमने? और ये झूठ बोलने की ट्रेनिंग तुमने कहां से ली? थोड़ा सा कच्चा रह गए। ये बता दो कि कौन सी दुनिया में घूस जो है वो व्हाइट मनी में दिया जाता है? मुझे कोई समझा दे कि व्हाइट मनी में घूस कौन लेता है? तुमने लिया था और कोई सवाल कर नहीं रहा है। इसका पीए वो शराब माफिया की कंपनी में 20% का स्टेक होल्डर है या नहीं है? तुम्हारा चेहरा देख करके उसने अपनी कंपनी में तुम्हारे
पीए को 20% का स्टेक होल्डर बनवा दिया। तो मीडिया वाले सब सवाल जवाब करेंगे नहीं, ये पूछेंगे नहीं, इसको क्या देंगे, इसको फ्री रन देंगे। और सबूत के तौर पे क्या दिखा रहा है? सबूत के तौर पे दिखा रहा है कि ये देखिए तस्वीर मगुंटा की प्रधानमंत्री मोदी के साथ, है ना। मगुंटा एक एमपी है, जैसे तुम एमपी हो वैसे मगुंटा भी एक एमपी है। किस दोस्तों, आगे खबरों की खबर में दिल्ली की सड़कों पर लोगों से खास वार्तालाप। और शराब के अंदर इसने एक की बजाय 2 बोतलें दी और 2 बोतल के बजाय 3 बोतलें दी। तो समझे नहीं, ऐसे आदमी को जेल में ही जाना चाहिए, क्योंकि इसको दिल्ली शहर को शराबी बना दिया। और पंजाब में इसका भी राज वहाँ भी चलता है। वहाँ चरस, अफीम और शराब और इस्माइक वहाँ खुली हलगली में मिलती है। ये ऐसा कोई काम नहीं करेगा जिसमें पैसा नहीं खाए। ये शराफत का कोई काम नहीं करेगा। ये पुराना बदमाश है, तो ये अपने आप बदमाशी दिखाएगा जरूर। ये एनजीओ चलाता था पहले। इसमें इन्वॉल्व है कोई, अगर इन्होंने घोटाला करा है तो इनको जेल के, इनको तिहाड़ में ही रहना चाहिए। और 2024 में अगर पब्लिक यूथ अगर मजबूत होना चाहता है तो इसको टिकट ही ना दें, इसको वोट भी ना दें। 2024 में मोदी जी आएंगे, 400 प्लस मोदी जी ने बोला वही जाएंगे। 65 किलो वजन था जब गया था अंदर, आज भी 65 किलो है। वो करे 15 दिन में 65 किलो वजन घट गया। तो जब एक पास प्रूफ है, लिखत पढ़त है, सब कुछ है, कानून को भी नहीं मानते ये लोग। ये कह रहे हैं जी 4.5 किलो वजन घट गया। अरे हमारा घटा दो 4.5 किलो 12 दिन में कैसे घट जाएगा? सर आप कहाँ के रहने वाले? मैं यहीं का रहने वाला हूँ, चांदनी चौक का ही। सर अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद लगातार विपक्षी हमला कर रहे हैं, कह रहे हैं बीजेपी हमसे डर गई है, गठबंधन से डर गई है, इसलिए विपक्षियों को जेल में डाल। ऐसा है जी, चोरों से सबको डर लगता है। अब जितने चोर बाजारी करी है, सब देखो, बस में इसने चोर बाजारी करी, स्कूल में जिसने चोर बाजारी करी, शराब में इसने चोर बाजारी करी। और शराब के अंदर इसने एक की बजाय 2 बोतलें दी और 2 बोतल के बजाय 3 बोतलें दी। तो समझे नहीं, ऐसे आदमी को जेल में ही जाना चाहिए, क्योंकि इसको दिल्ली शहर को शराबी बना दिया। और पंजाब में इसका भी राज वहाँ भी चलता है। वहाँ चरस, अफीम और शराब और इस्माइक वहाँ खुली हलगली में मिलती है। और जितने भी युवा हैं ना, वहाँ सब भ्रष्ट कर दिए इनने। और ये देश को भ्रष्ट कर देगा, ये देश को बेच के खा जाएगा और कुछ नहीं होएगा, समझे नहीं। अच्छा, ये अपने आप को कट्टर ईमानदार बोलते हैं और कहते हैं मैं दिल्ली को लंदन बनाऊंगा। एक मिनट, लंदन तो देखो, एक बात सुनो, लंदन बनाऊंगा। अब संगम बिहार देखा है आपने कभी? नहीं देखा है संगम बिहार? देखा है? संगम बिहार में अभी बारिश हो रही है, कितनी जोर से बारिश हो रही है। ये इतना पानी अब भी भरा पड़ा है वहाँ पर। तो लंदन बना दिया है उनने, क्योंकि वो ये जो है तालाब बना रहा है ना, ये सड़कें तालाब हो जाती हैं जब बारिश आती है ना यहाँ पर। अच्छा सुनो, इसने इसको 1 साल में बनाना था इस सड़क को, ये इसमें 3 साल लगाए। इसमें पैसा करोड़ों रुपए खा गया, इसमें चांदनी चौक की सड़क में भी। ये ऐसा कोई काम नहीं करेगा जिसमें पैसा नहीं खाए। ये शराफत का कोई काम नहीं करेगा। ये पुराना बदमाश है, तो ये अपने आप बदमाशी दिखाएगा जरूर। ये एनजीओ चलाता था पहले। सर मैं आप पे आती हूँ। सर आपका नाम क्या है? श्याम सिंह। सर अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद अरविंद केजरीवाल ने आतिशी और क्या कहते हैं सौरभ भारद्वाज का नाम लिया है, कहा है कि इनको रिपोर्ट करते थे, बाकी जो वो है उनको रिपोर्ट करते थे। क्या कहना चाहिए? कहने का मतलब ये है, अगर जो जिसमें इन्वॉल्व है कोई, अगर इन्होंने घोटाला करा है तो इनको जेल के, इनको तिहाड़ में ही रहना चाहिए। और 2000 अगर पब्लिक यूथ अगर मजबूत होना चाहता है तो इसको टिकट ही ना दें, इसको वोट भी ना दें। 2024 में मोदी जी आएंगे, 400 प्लस मोदी जी ने बोला वही जाएंगे। अच्छा, मोदी जी डर गए इसलिए जेल में डाला है क्या? नहीं, मोदी जी क्यों डरेंगे? मोदी जी डर के सीना चौड़ा करके चल रहे, पूरे वर्ल्ड में चल रहे हैं, वो कोई इंडिया में थोड़ी चल रहे हैं। अच्छा, ये राहुल गांधी बोल रहे हैं कि 2024 में बीजेपी जीत गई तो पूरे देश में आग लग जाएगी, कुछ इस तरह का। कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। माहौल सब बहुत बढ़िया है। भड़काने वाले ये विपक्ष हैं, ये गलत धारणा देके पब्लिक को भड़का रहे हैं। पब्लिक आज भी मोदी के साथ है, पहले भी थी और आगे भी रहेगी। फुल बहुमत से आएगी। 400 प्लस मोदी जी ने बोला तो जाएगी। 400 प्लस क्यों आएगी? 400 प्लस काम कर रहा है उन्होंने, राम मंदिर बनवाया, लोगों को आयुष्मान योजना कार्ड दी, फ्री का राशन दे रही है कोरोना से अब तक, सड़कें बनाई। राशन, आपने फ्री का राशन की बात की है, फ्री का पानी, बिजली और बसों का बसें फ्री करना अरविंद केजरीवाल ने भी तो किया है। ये खाली वोट बैंक है और कुछ नहीं है। ये कुछ नहीं है, खाली ढकोसले वाली है, झूठा आदमी है। अन्ना हजारे का ढकोसला लेके दिल्ली का सीएम तक बन गया। ये सब झूठ। तो आपको कट्टर ईमानदार बता, उसमें सच्चे आदमी थे, कुमार विश्वास थे, सब कुमार विश्वास जी थे जो कभी है वो चले गए, प्रशांत भूषण जी थे, देवेंद्र यादव जी जो सही बंदे थे वो इनकी पार्टी छोड़ के पहले जा चुके हैं, सबको निकाल दिया। अच्छा, संजय सिंह छूट गए और छूटने के बाद अरविंद केजरीवाल के कार्यालय पे गए। छूटा नहीं है, पैरोल पे है।
बरी नहीं हुआ है, बरी नहीं हुआ, पैरोल पे है, बरी नहीं हुआ है, अभी भी दोषी ही है। कह रहे कि हमारी जीत पक्की है, हमारी जीत हो गई, हम समझ लो जीत गए। नहीं आएगी वो तो पब्लिक बता देगी, इसी इलेक्शन में बता देगी। उसका एक भी एमपी नहीं है पूरे हिंदुस्तान में, केजरीवाल जी का एक भी एमपी नहीं है। एक एमपी था वो भी भारतीय जनता पार्टी में आ चुका है, समझे नहीं। इसके ये बातें करते हैं, सारे झूठे बोलते हैं, समझे नहीं। ये भारद्वाज जी भी अभी तुमने देखा है, और वो क्या नाम है अपने कालकाजी वाली जो है लेडीज, वो भी सब झूठ बोलती हैं। क्या आतिशी जी वो कह रही है उनका वजन घट गया, भाई 65 किलो वजन था जब गया था अंदर, आज भी 65 किलो है, 15 दिन में 65 किलो वजन घट गया। तो जब एक पास प्रूफ है, लिखत पढ़त है, सब कुछ है, कानून को भी नहीं मानते ये लोग। ये कह रहे हैं जी 4.5 किलो वजन घट गया, अरे हमारा घटा दो 4.5 किलो 12 दिन में कैसे घट जाएगा। अच्छा, विपक्षी वाले बोलते हैं, कहते हैं कि जो बीजेपी है वो लोग सारे नेताओं को डराती है, धमकाती है, कहती है तो जेल में कर देंगे या तो हमारी पार्टी में शामिल हो जाओ। आतिशी ने भी यही बोला है कि आतिशी ने कहा है ना, अब उससे प्रूफ मांगा है इसी बात के ऊपर, कहने का प्रूफ दो भाई, तुम जो है ना, तुम कहते हो कि हमको खरीद रहे हैं ये लोग, हमको पैसा दे रहे हैं ये लोग, तो अब प्रूफ मांगा है उससे, 15 दिन में उसको देना है प्रूफ, 12 दिन में नहीं देगी तो समझे नहीं, ये अंदर जाएगी। ये भी आतिशी भी को अंदर जाने की कोशिश कर रही है। अच्छा, तिहाड़ जेल में क्या कहते हैं भगवंत मान है, उनको परमिशन मिल गई है अरविंद केजरीवाल से मिलने के लिए, इस पे क्या कहना चाहेंगे? ऐसा है, भगवंत मान जी तो मुख्यमंत्री हैं वहाँ के पंजाब के, तो उनको दे देंगे तो परमिशन, कोई ऐसी बुरी बात नहीं है, समझे नहीं, अच्छी बात है। वो जाके उनसे सलाह लेंगे, उनसे पूछेंगे पंजाब कैसे चलाऊँ अब मैं, क्योंकि उसको तो आता नहीं है, वो तो शराबी है खुद, भगवत मान तो खुद शराबी है, तो उसको तो चलाना आता नहीं है, वो इससे ही सलाह लेता है केजरीवाल जी से। तो मैं क्या करूं आगे, तो जो है ना, अब जो केजरीवाल जी उसको सलाह देंगे आगे वही चलाएंगे उसको। मैम आपका नाम क्या है? ताशु नाम है मैम, अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद क्या कहते हैं, अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद बोले कि अरविंद केजरीवाल को गलत गिरफ्तार किया। अरविंद केजरीवाल ने महिलाओं के लिए काम किए, बस फ्री किए, और क्या कहते हैं पानी फ्री, बिजली फ्री, ये सब फ्री। आपको क्या लगता है? आप मैम उसने हर चीज करी, मैं मना नहीं कर रही कि उसने हम लोगों के लिए कुछ भी नहीं करा, उसने करी, मैं मानती हूँ। बट अब आकर उसने एक जो ड्रिंक पर जो इशू हुआ है, वो हमें नहीं पता कि वो क्या हुआ है, हम वो चीज़ गलत ही बोलेंगे। वो करता तो कुछ और करता जो हमें समझ भी आता कि उसने हम लोगों के लिए करा तो आदमियों के लिए भी करा, ठीक है। बट उसने जो शराब के लिए उठाई है, उस चीज़ के लिए तो हम भी खिलाफ है कि नहीं, उसको जेल होनी चाहिए। और पिंक ठाके भी खोले थे महिलाओं के लिए, पिंक ठाके, पिंक जो क्या कहते हैं शराब की दुकान है वो भी खोली थी। अरे भैया, महिलाएं शराब थोड़ी पियेंगी मैडम, महिलाएं शराब नहीं पीती। आप पहले एक बात समझिए भाई साहब, आज अपने भाई साहब मैं सबसे पूछना चाहूंगा, कौन यहाँ पे आदमी ऐसा है जो चाहता है कि जी उनके घर की महिलाएं शराब पिए? कोई नहीं चाहता ना जी, कोई भी नहीं चाहता। दिल्ली के अंदर बिजली फ्री दी, दिल्ली के अंदर पानी फ्री दिया, दिल्ली के अंदर महिलाओं के लिए बस में फ्री कर दिया। भाई साहब, जब आपने सारी चीज़ें फ्री कर दी, सरकार के पास पैसा कहाँ से जाएगा? आम जनता जो कमा रही है वहीं से तो जाएगा, जो आपको सरकार को जो जाएगा वो पैसा यहीं से जाएगा। आपने सारी चीज़ें फ्री कर दी, तो आपने दिल्ली को और बाकी जो दिल्ली का विकास होना था वो आपने आज से 10 साल पीछे कर दिया। यही चीज़ें अगर सरकार के पास इकट्ठी होती, पैसे होते, तो आप उसके विकास में लगाते ना। और कोरोना काल के अंदर जो अभी हमको पता लगी जी, लगी है कि जी ईडी का, सरकार ने ईडी का जो है वो केस पड़ा है कि जी अरविंद केजरीवाल को अंदर लिया गया है, तो जी कोई ना कोई घोटाला तो देखो होगा। अब वो तो ईडी अपने बिहाफ पे रह करके काम करेगी। अच्छा, ईडी पे और सीबीआई पे ये आरोप लगते हैं कि बीजेपी के कहने पे चलती है, बीजेपी के दबाव में आके काम करती है। मैडम, ईडी हो गई, सीआईडी हो गई, सीबीआई हो गई, कोई किसी के दबाव में काम नहीं करता, कोई किसी के दबाव में काम नहीं करता। जो डिपार्टमेंट का रूल है, जो डिपार्टमेंट को लगता है, आज अगर कोई भी गलत करेगा, अगर आज लगेगा कि जी बीजेपी का कोई व्यक्ति गलत है, कोई घोटाला कर रहा है, कोई उसमें जो करप्शन कर रहा है, तो ईडी उसकी भी सगी नहीं है। ईडी को जो गलत लगेगा ईडी उस पर एक्शन लेगी। आज आप अगर ये कहते हैं कि जी कोरोना काल के अंदर एक के साथ एक फ्री दारू दी गई थी, इस वजह से जो है अरविंद केजरीवाल को जी उठा लिया गया, तो जी अगर आपने दारू फ्री करी तो आप राशन फ्री कर देते ना। आपने क्यों नहीं करा राशन फ्री? उसमें आपको जो घोटाला नहीं दिखा, आपको ये लगा कि जी अब हमारे को जो है जनता की सहानुभूति मिलेगी, जनता को ये लग रहा है कि जी हम आपको दारू फ्री देंगे तो जी जनता हमारे को आगे चल के सपोर्ट करेगी, हमें आगे चल के जो है वोट देगी। ये सर, मैं आप पे आती हूँ बाद में। सर, आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम वसीम है। सर, अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पे आप क्या कहना चाहेंगे? अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पे हम ये कहना चाहेंगे कि देखिए, लोग बहुत सारी बातें बोलते हैं
अरविंद केजरीवाल जी ने जो दिल्ली को दिया है, मुझे नहीं लगता कि मतलब और सरकार दे पाएगी। और दिल्ली को एक पे एक फ्री देना ये सही है? जी बिल्कुल सही है। अच्छा, कैसे सही है? आप ये बोल रही हैं कि मतलब केजरीवाल सरकार ने बिजली फ्री दिया, पानी फ्री दिया, एजुकेशन सिस्टम इन्होंने बहुत ही अच्छा किया, बहुत ही अच्छा किया। कांग्रेस की सरकार ने भी दिया था। आप अभी देखेंगे ये 75 साल की जो ये आज़ादी से लेकर के आज तक हिंदुस्तान किस हालत में है और अभी किस हालत में पहुंचाया है। ये इलेक्शन करीब आने के बाद आप केजरीवाल को उठा रहे हैं, इससे आप क्या साबित करना चाहते हैं? आप ये साबित करना चाहते हैं कि इलेक्शन में आपके सामने जो बड़े लेवल का नेता है, जो बड़े लेवल का पॉलिटिकल पार्टी है, जो बीजेपी को टक्कर दे सकती है, आप उस पार्टी को उठवा दे रहे हैं। आप अपने आपके पास ईडी है, उन्होंने केजरीवाल ने हमेशा ईडी आप मुझे सिर्फ और सिर्फ 7 दिन के लिए दे दो, मैं सारे बीजेपी वाले को दिखा दूंगा कि 7 दिन में कितने बीजेपी वाले करप्टेड हैं। आप देखें, ऐसा नहीं है कि मैं बीजेपी वाले को ही बोल रहा हूँ, बीजेपी कांग्रेस सारे करप्टेड हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब, और ऐसा भी नहीं है कि जो आप पार्टी है ये पूरे तरीके से हर पार्टी आती है। सर ये कह रहे हैं कि ईडी और सीबीआई को 7 दिन के लिए अरविंद केजरीवाल के हाथ में दे दिया जाए। जी मैडम देखो, आप मेरे हाथ में पावर दे दोगे ना तो मैं भी दूसरे पे एलिगेशंस लगा सकता हूँ, ठीक है। आप इन भाई साहब के हाथ में पावर दे दोगे तो ये भी किसी पे एलिगेशन लगा सकते हैं। ईडी और सीबीआई किसी के अधीन नहीं है, वो जिसको गलत देखेंगे उसको उठाएंगे। जो हमारा सीधा सा मुद्दा था वो हमने उस मुद्दे पे बोला कि जी हमारी उस पर क्या राय है, तो हमारी उस पर यही राय है कि जी जो भी कुछ हुआ वो गलत हुआ, ठीक है। अगर अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्त में लिया गया है तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो गड़बड़ निकलेगी। केजरीवाल ने इसके साथ कोई और होता तो उसको भी उठाती। माना कि अरविंद केजरीवाल ने 1 साल अच्छा करा, 2 साल अच्छा करा, 3 साल अच्छा करा, पूरी जिंदगी नहीं अच्छा कर सकती। ये बात मैं लिख के दे रही हूँ, अच्छा नहीं कर सकती, क्योंकि वो हम जो अच्छा कर रहे हैं ना, वो भी पूरी दुनिया भारत कर रही है। जो उसने हर चीज फ्री करी है ना, जो उसने हर चीज फ्री करी